अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये वीडियो खास तौर पर मुलज़िम ज़हीर केस जो कि मुबैना तौर पर बच्ची को अगवा किया और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 5 महीने के बाद नूर मुनीर की ज़मानत में तौसीक हो गई है, ज़मानत कन्फर्म हो गई है। मैंने बैरिस्टर रफ़ीक साहब जो कि एसोसिएट हैं जिब्रान नासिर साहब के, उनसे जो सिटी कोर्ट में गुफ्तगू की वो आपके सामने रखी और जो सवाल किए जवाब जो और आर्गूमेंट हुए वो आपके सामने रखे। कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी है और वो वीडियो वायरल करने के बाद या पब्लिक करने के बाद लोगों के काफ़ी जज्बात जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें जो व्यूअर्स हैं काफ़ी शदीद गम गुस्से में हैं और नाराज़ भी हों और शदीद किस्म की तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं हमारे इस निज़ाम अदल को। बिल्कुल बजाय है उनकी जो व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, जो समझते हैं, सुनते हैं हक़ाइक़ और शवाहिद के बावजूद देखा गया ज़ाहिर है उनके जज्बात की काबिल कदर हैं, उन्होंने अपने जज्बात का भरपूर किस्म का इजहार किया। दूसरा जो केस के फैक्ट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक और मामला भी आज ज़ेर समाअत था, लेकिन बदकिस्मती कि आज उस मामले की भी समाअत नहीं हो सकी क्योंकि आज जो है वो अदालत में सिंध हाई कोर्ट में जो मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि बच्ची का MLO होना चाहिए था, MLO नहीं किया गया। और आपको पता है कि जो एक पार्शल अदालत ने दरख्वास्त मंजूर की थी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत से, और उसके बाद फिर प्रॉपर एक MLO की जो परमिशन थी वो नहीं मिल सकी थी, लेकिन उसके बाद फिर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, आपको याद होगा। और तवील अरसे से सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, कभी एक लंबी अरसे के लिए समाअत मुलतवी हो जाती है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मामला गया, दोबारा जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के पास आया, फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास इरसाल किया गया और बहरहाल आखिरी जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में मामला ज़ेर समाअत था, तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर के साथ भेजा था। अब जस्टिस आज उमर सियाल साहब की अदालत में सीरियल नंबर 50 पे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। उसमें जो पार्टीज़ हैं यानी कि जिब्रान नासिर साहब एडवोकेट जो कि मुद्दई मुकदमा के वकील हैं वो, और मुलज़िम ज़हीर के वकील जो GM फारूकी साहब हैं वो इब्तिदा में मौजूद थे, ब्रेक से पहले वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद फिर ब्रेक से पहले या ब्रेक होने के फ़ौरन बाद वो वहाँ से चले गए, लेकिन उनके एसोसिएट आखिर तक अदालत में मौजूद रहे। लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही मामलात की या केसेस की समाअत शुरू हुई तो उसके बाद फिर एक वहाँ चूँकि एक रिवायत है कि किसी वकील का इंतकाल भी होता है, तो उसके बाद फिर ब्रेक के बाद जो वक्फ़ा अदालत है उसके बाद फिर केसेस की समाअत मुलतवी कर दी जाती है। कुछ बेंचेस में हुआ, कुछ बेंचेस में नहीं हुआ, लेकिन इस बेंच में भी बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि अदालती अमूर मुअत्तल होने की वजह से इस केस की समाअत नहीं हो सकी। यानी कि एक काफ़ी अरसे के बाद ये समझा जा रहा था कि इस मामले की समाअत होगी और कुछ ना कुछ फ़ैसला हो जाएगा। यानी कि बच्ची का स्टेटमेंट सामने आने के बाद चूँकि जिब्रान नासिर साहब ने पूरी तैयारी के साथ वहाँ अदालत आए थे, जो 164 की दरख्वास्त दी है या तकज़ीब निकाह के लिए जो दरख्वास्त दी है उसके फैक्ट्स और दीगर भी जो उनके पास जो नज़रसानी के लिए अदालत के सामने रखने के लिए मवाद था वो यकीनी तौर पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन बैड लक ये थे कि अब अदालती अमूर मुअत्तल होने के बाद इस केस की समाअत नहीं हो सकी है, लेकिन दोबारा बताया गया है कि अर्जेंसी फ़ाइल की जाएगी और अदालत में ये समाअत के लिए केस को मुकर्रर किया जाएगा, अदालत के सामने ये मामले को लाया जाएगा ताकि नज़रसानी की जो दरख्वास्त है कि MLO प्रॉपर होना चाहिए उसको मंजूर किया जाए। दूसरा आपको याद है कि हफ्ते के रोज़ केस था और आज के लिए नूर बीबी का जो बेल के लिए रखा गया था। 1 बजे जो है वो अदालत ने फ़रीक़ैन को तलब किया था कि दलाइल होंगे और उसके बाद फिर मामले को जो है वो नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। नूर बीबी और उनके जो मुलज़िम दूसरे हैं शब्बीर, वो अदालत के अंदर मौजूद थे और उसके बाद उनके वकला भी अदालत में इधर से जो मुद्दई मुकदमा हैं उनके वकील जो है बैरिस्टर रफ़ीक साहब जो है अदालत में पहुँचे और उन्होंने अपने दलाइल से अदालत को आगाह किया। अच्छा, अदालत का जो मेन नुक्ता है, जो फोकस बात है कि जो बच्ची के स्टेटमेंट्स हैं और जो शवाहिद दस्तियाब शवाहिद हैं उसकी रोशनी में जो देखना है, अदालत का ये कहना है कि हम उसको जो ज़्यादातर फोकस है वो हम ट्रायल में देखेंगे। यानी कि इन सारी चीज़ों को जो कंसीडर किया जाएगा या जायज़ा लिया जाएगा कि नूर बीबी का क्या क्या रोल है, उस रोल को जो है वो ट्रायल में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद फिर अगर शवाहिद मजबूत होंगे तो सज़ा की तरफ जो मामला जाएगा, अगर जाता है तो इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त अदालत ने कहा कि इस मौके पर इस नूर बीबी की ज़मानत के जो कन्फर्मेशन का मामला है उस मामले में इसको नहीं देखा जाता, लेकिन देखा जा सकता। तो रफ़ीक साहब जो कि बैरिस्टर हैं उन्होंने अदालत के सामने जो फैक्ट्स थे, शवाहिद थे, भरपूर किस्म के रखे और उन्होंने कहा कि चूँकि मुलज़मा नूर बीबी का जो कि रोल ज़हीर का, शब्बीर का, चूँकि वो पहले जेल भी जा चुके हैं,
तो उनका जो बनता है उसी तरह का रोल जो है वो नूर बीबी का रोल बनता है। जहाँ जहाँ बच्ची को ले जाके छुपाते रहे, जगह जगह जो है वो लेके घूमते रहे, और उसके बाद ना सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर तक ले जाया जाता रहा, तो वहाँ पर नूर बीबी की मौजूदगी साबित होती है। यानी कि ना सिर्फ चालान में बल्कि जो CDR सामने आया और उसके बाद फिर बच्ची के जो बयान सामने आया, उससे जो है वो ये चीज़ साबित होती है कि नूर बीबी का किरदार भी वही है जो कि दूसरे मुल्ज़मान का था। तो दूसरे मुल्ज़मान भी जेल गए हैं और उसके बाद फिर उनकी जेल जाने के बाद, यानी कि गिरफ़्तारी के बाद, जेल जाने के बाद उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। तो नूर बीबी अब तक अबूरी ज़मानत पर थी, तो लिहाजा इनको भी जेल भेजे जाना चाहिए। और उसके बाद फिर उनके वकील का कहना था कि देखें जी, ये खातून है और उसके बाद फिर दूसरे मुल्ज़मान की चूँकि ज़मानत हो चुकी है, तो लिहाजा इनको भी, यानी कि नूर बीबी को भी ज़मानत दी जाए, इनका भी ज़मानत हासिल करना इनका हक़ बनता है। लेकिन जो रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने अपने जो दलाइल में अदालत को आगाह किया, उनका ये कहना था कि देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं और उसके बाद फिर दीगर मुल्ज़मान जेल जा चुके हैं और इनको भी फ़ौरी तौर पर जेल भेजा जाना चाहिए। और मुतासरा लड़की का जो है वो बयान और उसकी तफ़सीलात भी अदालत के सामने रखी गई, लेकिन अदालत ने जो मुल्ज़मान हैं उनके वकील के दलाइल से इब्तदाई तौर पर इत्तफ़ाक़ किया है और अदालत ने नूर बीबी की ज़मानत कन्फर्म कर दी है। अब केस चलता रहेगा, अदालत अब जो कंडीशंस हैं वो क्या रखती है इस ज़मानत में तौसीक़ करने की, लेकिन ये है कि अब नूर बीबी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और नूर बीबी बाकायदा तौर पर, जैसे दूसरे मुल्ज़मान बेल पर आते हैं, वो भी इसी तरह बेल पर होने के बाद वो पेशी पर आएंगे और उनको फ़िल वक्त जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। जिस तरह दीगर मुल्ज़मान को अदालत ने पाबंद किया था, शायद उसी तरह भी जब तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो इस कंडीशंस के साथ नूर बीबी को उसी ट्रायल से या उसी मरहले से गुजरना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मुल्ज़म ज़हीर जो है वो हफ़्ते के रोज़ समाअत के लिए नहीं आया था, यानी कि पेशी पर नहीं आया था और उसकी तरफ से कंडोनेशन जो है अदालत के अंदर रखी गई थी, यानी कि हस्तसना की दरख्वास्त रखी गई थी कि वो पेश नहीं हो सकता। तो अदालत ने 1 रोज़ की उसकी हस्तसना की, यानी कि हाज़िरी से हस्तसना की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर की थी। अब 29 तारीख को ये अब सारे मामलात, यानी कि एक तो ये है कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, जो बच्ची की तरफ से दरख्वास्त आई है उस पर दलाइल होने हैं 265K की, मुल्ज़िम असगर और जो गुलाम मुस्तफ़ा है उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, उस पर दलाइल होने, और उसके अलावा फ़र्द जुर्म आयद होने का जो मामला है वो भी अब पेंडिंग है। तो अब देखना ये है कि अब किस चीज़ को पहले अदालत टेकअप करती है और किस चीज़ को जो है वो फ़ैसला पहले सुनाती है। मज़ीद जो फैक्ट्स होंगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फ़ैसला आने के बाद, चूँकि आज का जो दिन है इसमें हमने देखा कि जो मुद्दई साइड है, ज़ाहिर है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा या उनको एक तकलीफ़ पहुंची यकीनी तौर पर। हमारा जो एक निज़ाम है, अदल है, उसके ऊपर कि सारी चीज़ें वाज़ेह होने के बावजूद अदालत ने मुल्ज़मा को ज़मानत क्यों दी, इसको तो हक़ बनता था कि इसको जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर वो खातून होने का फ़ायदा उठा रही हैं तो जिसको अगवा किया गया, जिसके साथ जुल्म ज़्यादती की गई, तो फिर उसको, वो भी तो एक बच्ची थी, माइनर बच्ची थी, खातून थी, बच्ची थी, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका इज़ाला कैसे किया जाएगा। तो इस किस्म के जो है वो नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है, गमों को, इस गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि अब जो अदालत अपने हुक्मनामे में हतमी चीज़ लिखेगी वो क्या है, वो जैसे सामने आएगी तो इंशाअल्लाह आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।